बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल चिकन टिक्का बाइट्स की रेसिपी बनाएंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली ये चिकन की रेसिपी बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर बनती है। दावत पार्टी फंक्शन में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहां पर हमने जो चिकन का पार्ट इस्तेमाल करना, ये थाइस का हमने बोनलेस कर लिया है। तो इससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। चिकन हमारा जूसी बनता, तिक्के बाइट्स, बहुत ही इसके अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं, सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह इसके मिक्स हो जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसको हमने धो लेना, धो के अच्छी तरह साफ करेंगे, इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हमने ताजा पीस लेना, ताजा पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने ½ kg चिकन बोनलेस लिया है। इसके साथ हमने इसके बड़े साइज के पीसीस कर लिए। 3 to 4 टेबल स्पून यहां पर हमने दही का ऐड कर लेना है। दही के अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल लेंगे। साथ में बड़े साइज का मैंने लेमन लिया, 1 टेबल स्पून इसका लेमन जूस ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, ½ टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आपने जो इसके अंदर दही इस्तेमाल किया उसके अंदर पानी है तो थोड़ी देर के लिए इसको मलमल के कपड़े में डाल के रख दें, सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे जो मसाले बहुत अच्छी तरह चिकन के साथ मैरिनेट होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाते हैं। इसके अलावा बाकी मसाला में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। तो जीरे को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेंगे, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से जो हमारी टिक्का बाइट्स है इसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है। बिल्कुल उसी तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आपने इसको बनाना तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, कोई भी अगर आपके पास है तो इसके अंदर ऐड कर लें, जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। साथ में ½ टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो जितनी भी इसके अंदर हमने मिर्ची ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो साथ में 1 टेबल स्पून यहां पर हमने ऑयल का ऐड कर लेना है। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको कितनी देर के लिए मैरिनेट करना, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जो सारे फ्लेवर हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसी तरह अगर आपने दावत पार्टी फंक्शन के लिए इस रेसिपी को बनाना तो आपने इसको मैरिनेट करके कम से कम ओवरनाइट छोड़ दे। तो जब इसको बनाएंगे तो आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसका जायका बनेगा। तो मसाले सारे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इसको हमने रेस्ट पे देना है। तो मैरिनेट करने के बाद यहां पर हमने एक पैन ले लिया, इसको हमने इसी तरह ग्रिल कर लेना। अगर आपके पास कोई भी पैन है इस तरह आप इसको ग्रिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहां पर हमने ऑयल का ऐड कर लेना। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो नॉर्मल है, घर में अंगीठी या इसी तरह ओवन दस्तियाब नहीं तो इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। फ्लेम को यहां पर हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह कुक करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने थाइस के इसका पार्ट इस्तेमाल किया। थाइस का जो बोनलेस होता है बहुत ही अच्छी तरह कुक हो जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही जूसी और नरम मुलायम बनता है। तो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह 3 से 4 मिनट एक साइड से ग्रिल करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से इसी तरह 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो इसको ओवन में बना सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर पास एयर फ्राई तो उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट इसको दम पर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह ये जूस टेंडर हो जाए। तो चिकन को यहां पर हम दम पर लगा लिया। चिकन हमारा तैयार होगा। थोड़ा सा इसने पानी छोड़ दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे। हाई मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ज्यादा इसको हमने ड्राई नहीं करना, इसी तरह थोड़ा सा जूसी रहेगा। तो चिकन को यहां पर हमने ग्रिल करने के बाद पैन में से निकाल लेंगे। इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में बनता है। तो इसी के साथ स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने फॉइल पेपर ऐड करेंगे। साथ में इसके ऊपर कोयला रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको छोड़ देंगे ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो स्मोकी फ्लेवर देने के बाद हमने इसी तरह इसके अंदर से कोयले को निकाल लेना। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने ज्यादा इसको ट्विस्ट देने के लिए यहां पर इसकी बनाएंगे सॉस और बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देंगे, जिससे इसका जायका और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही नरम मुलायम और जूसी बनेगा। तो मजेदार टिक्का बाइट्स के लिए 2 टेबल स्पून लेंगे सोया सॉस का। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस का। तो अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं तो आप तंदूरी जो सॉस है तो उसको ऐड कर सकते हैं या दोनों को स्किप कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे केचप का।
हाफ टी स्पून ऐड करेंगे चीनी का, जो सारे जो सॉसेज हैं इनको जो बैलेंस करेगी, इनके जो टेस्ट को। 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर बनेगा। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेना है। 3 से 4 लहसुन की कलियां, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरह फ्राई करेंगे। साथ में 8 से 10 हमने कड़ी पत्ता लिया। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसको धो के साफ कर लेंगे। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इन दोनों चीजों को हमने इतना फ्राई करना है इसकी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने थोड़ा सा मोटा काट लेना है। तो इन दोनों चीजों को फ्राई करने के बाद फ्लेम को यहां पर मीडियम टू हाई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो प्याज को तकरीबन 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। तो प्याज को फ्राई करते तकरीबन 2 मिनट हो गए। फ्लेम को हमने हाई रखा। हाई फ्लेम पे इसका दिखेंगे ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका कच्चापन खत्म हो गया। इसी के साथ इसमें हमने बेल पेपर ऐड करनी है। इसको बारीक लंबा काट लेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ मिक्स करने के बाद इसी तरह हाई फ्लेम पे 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। तो बेल पेपर थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट होगी। इसी के साथ इसके हमने बंद गोभी का ऐड कर लेंगे। बंद गोभी को इसी तरह बारीक लंबा काट लेंगे। तो बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक, पसंद के मुताबिक कोई भी इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। साथ में इन सब्जियों में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे नमक का। साथ में जो हमने सॉसेज का मिक्सर बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 मिनट तो इसी तरह इसको कुक करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर्स है सारे सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने इसी तरह कुक कर लेना है। अगर आप इसको फ्लेम को लो करेंगे तो सब्जियां जो हमारी पानी छोड़ देंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह कुक करेंगे। अच्छी तरह सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें चिकन ऐड कर लेना है। तो चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ज्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट इसे कुक कर लेंगे ताकि जो सारे फ्लेवर हैं सब्जियों के चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यकीन जानिए जब आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो इतनी मजेदार बनती है। आप इसको एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं या फ्राइड राइस हो, उबले हुए राइस हो, उसके साथ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो एक दफा आपने इस रेसिपी को इसी तरह बनाना जरूर ट्राई करना है। तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। इसमें ऐड कर लेंगे बरी कटी सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। तो सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का बाइट्स हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही नरम मुलायम और जूसी बनती है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।